मेरी सरकार का एक ही धर्म है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होगा, भारत का संविधान। याद है ये बात किसने कही थी? हम भारत के लोग। हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्त। बाबा साहब के बारे में उन्होंने हमेशा उनके बारे में महिमा मंडित किए, बहुत सारी बातें की, बहुत भाषणबाजी की। जय भीम का नारा हमेशा आपने लगाते सुना होगा। लेकिन सरकार का काम कैसा है, नीयत कैसी है, आज मैं उस बारे में बात करने चाह रहा हूं। दोस्तों, जैसे ही ये सत्ता पे आते हैं, संविधान का गुणगान करते हैं, बाबा साहब का गुणगान करते हैं और काम अलग करते हैं। संविधान की जो मूल भावना है उसे तार-तार करने का प्रयास करते हैं। आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। आप लोगों ने आरएसएस की जो सोच है उसका समर्थन किया। आरएसएस की सोच में फिर से बता दूं, मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और संविधान की भी समीक्षा होनी चाहिए। ये बात कही थी मोहन भागवत ने, देश में हल्ला भी मचा था। लेकिन जब मोहन भागवत जी की जो बात थी, जो बयान था, उस बयान के आधारित संविधान संशोधन होता है, तब आप लोग मेज थपथपा के, तालियां बजाकर आप लोग साथ देते हैं। इसका मतलब आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या आप संविधान को, जिस संविधान की आपने शपथ ली थी, उस संविधान का पालन कर रहे हैं? उस संविधान की रक्षा कर रहे हैं, उसके प्रावधानों की, उसके अनुच्छेदों की? लेकिन दोस्तों, अब चौंकाने वाला मुद्दा सामने आया है। सरकार तो जश्न मना रही है और आपके नेता, हमारे नेता भी जश्न मना रहे हैं कि हमने सवर्णों को आरक्षण दे दिया। जो 8 लाख कमाते हैं, वो गरीब हैं, हमने उन्हें आरक्षण दे दिया। अब आपको वोट भी मिल जाएंगे। लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं या ओबीसी के हमारे, जो शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, अध्यापक बन रहे थे, प्रोफेसर बन रहे थे, अब उनके दरवाजों को देखिए किस तरीके से ताला बंद किया जा रहा। उस मुद्दे को आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि 2017 अप्रैल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले के तहत ये कहा कि 200 पॉइंट की जो रोस्टर प्रणाली है उसे खत्म किया जाए और 13 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली लागू की जाए। दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी को यूनिट ना मानी जाए, विश्वविद्यालय को इकाई ना मानी जाए, विश्वविद्यालय के तहत जो विभाग होते हैं, जैसे हिंदी विभाग, इतिहास, समाजशास्त्र या गणित या अन्य सब्जेक्ट के जो विभाग होते हैं, उससे इकाई मानी जाए। और उसमें 200 पॉइंट का रोस्टर नहीं रहेगा, 13 पॉइंट का रोस्टर रहेगा।
आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपका जो कंफ्यूजन है क्लियर कर देता हूँ, इससे नुकसान क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, जब 200 पॉइंट का रोस्टर होता था दोस्तों, उस समय ये होता था कि 49.5% 49.5% जो आरक्षण है SC ST OBC का जो आरक्षण है वो इन्हें मिल जाता था और इन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता था, वैकेंसी इन्हें उतनी वैकेंसी में इन्हें जगह मिल जाती थी, फ्री मिलती थी और वे यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर का पद ले सकते थे। अब यूनिवर्सिटी को इकाई ना मानकर विभाग को इकाई माना जा रहा है, जैसे इतिहास या जो भी सब्जेक्ट होते हैं उससे एक विभाग माना जा रहा है। और आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए उसमें 10 पद की वैकेंसी निकली, किसी एक विभाग में 10 पदों की वैकेंसी निकली, तो 1 से 1 2 3 ये आरक्षित नहीं रहेगी, ये अनरिजर्व रहेगी, अनारक्षित रहेगी। और जो चौथा पद होगा वो ओबीसी के लिए आरक्षित रहेगा और जो 7वां पद रहेगा वो अनुसूचित जाति के लिए रहेगा और जो 13वां पद रहेगा वो अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि किसी एक विभाग में इतने पद निकलते ही नहीं हैं। इसका प्रूफ ये है, इसका साक्ष्य ये है, अभी इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का एक वैकेंसी आई है जिसमें टोटल 20 पद निकले, लेकिन अलग अलग विभागों की बात कर रहा हूं जिसमें 20 पद निकले टोटल, उसमें एक भी SC, एक भी OBC, एक भी ST के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है। और आपके नेता प्रयागराज में जाकर कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और आप घंटा बजा रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके हकों को किस प्रकार से लोकसभा में, विधानसभा हो या राज्यसभा हो या न्यायालय के माध्यम से आपके अधिकार को खत्म कैसे किया जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अब मजे की बात यह है दोस्तों, ये निर्णय दिया था किसने? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल 2017 में। लोगों ने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और जब याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा और ये डिसीजन दिया, ये अभी 22 जनवरी 2019 को, कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ठीक है। आपके नुमाइंदे चुप हैं, खामोश हैं। यहां आपके हक और अधिकारों का हनन हो रहा है, वो खामोश हैं। वे तो खामोश रहेंगे मुझे लग रहा है। क्या उन्होंने मनुवाद की या जो नागपुर हेडक्वार्टर है वहां से जो फरमान आता है, क्या उसके हिसाब से आपके नेता चल रहे हैं? तो दोस्तों ये बड़ा मामला आज हमारे सामने है और ये चिंता करने का विषय ये है कि कोई भी नेता इस बारे में नहीं बोल रहा है। हालांकि जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं यूनिवर्सिटी के, उनको ये बात पहले से मालूम थी, उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन हड़ताल किया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। देश के आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मुझे मजबूर होकर ये बात आप तक पहुंचाने के लिए यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देश का हर अनुसूचित जाति, हर ST का, अनुसूचित जनजाति का, हर पिछड़ा वर्ग का हमारा भाई देखे कि आपके जो संवैधानिक हक को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है और आपके जो नुमाइंदे हैं खामोश हैं। मीडिया जिसे आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो देखते हैं आप सुबह शाम, उसमें कुंभ की खबरें आ रही हैं, उसमें प्रियंका गांधी की खबरें आ रही हैं, उसमें जो डिबेट होते हैं उन डिबेटों में कोई फिल्म रिलीज हुई उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन जो संविधान की मूल भावना है उसका अपमान हो रहा है, उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसकी चर्चा नहीं है। तो दोस्तों ये हम भारत के लोग अगर इस प्रकार की हमारे अधिकारों के साथ हनन होगा तो आज़ाद भारत में हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी एक वर्ग विशेष को
सत्ता हो या शिक्षा हो या व्यापार हो या कोई भी क्षेत्र है, उसे ही आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार भी प्रयास कर रही है। और मैं यूँ कहूँ तो न्यायालय भी कहीं न कहीं इन वर्गों के साथ में है। जो वंचित तबका है, जो सदियों से शोषित तबका है, जिसे संविधान भी कहता है कि इन वर्गों को प्रावधान विशेष अवसर मिलना चाहिए, और इनके विशेष अवसरों से न्यायालय भी चिड़ी हुई है और सरकार भी चिड़ी हुई है। सरकार तो बोल दे रही कि ये हमने नहीं किया, न्यायालय का आदेश है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो क्या सरकार ने अच्छे से पैरवी की? निश्चित रूप से नहीं की दोस्तों। यदि सरकार को लगता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए तो सरकार खामोश रहे, सरकार इस विषय में कुछ ना बोले, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। और सरकार को लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये वर्ग आपके साथ नहीं आएंगे तो सरकार को इन वर्गों की चिंता है, संविधान की चिंता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, नेशन फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही राष्ट्रीय ग्रंथ होगा, भारतीय संविधान। अगर वो ऐसा कहते हैं तो इस संविधान की रक्षा करें। इस देश के जो बहुसंख्यक वर्ग हैं, जो शोषित और वंचित वर्ग हैं, उनके साथ में खड़े होकर लोकसभा में अध्यादेश लाएं और यह जो यूजीसी को निर्देश दे, यूनिवर्सिटी को निर्देश दे, एक अध्यादेश लेकर आए और ये सुनिश्चित करे कि 49% जो आरक्षण है, 49.5% जो आरक्षण है, 49.5% जो आरक्षण है और 200 पॉइंट की जो रोस्टर प्रणाली है, और यूनिवर्सिटी को जो यूनिट माना जाता था पूर्व में, वह यथावत रहेगा। और जो 13 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली आई है और जो विभाग को यूनिट माना गया, उसे सरकार बदले अध्यादेश लाकर। अगर सरकार ऐसा करती है तब तो हम मानेंगे कि सरकार को आप लोगों से हमदर्दी है और संविधान की सही में सरकार संविधान के पक्ष में खड़ी है। अगर ऐसा नहीं करती है तो आप मान लीजिए कि ये सरकार मनुस्मृति को फॉलो करती है। और इस सरकार के साथ साथ दोस्तों, जिन्हें आप अपना नेता मानते हैं, वे भी सरकार के साथ में खड़े हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।